So welcome dear students and viewers। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर इक्वलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर इक्वलिटी जो है, इसमें हम वो कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इट इज। ये जो चैप्टर इक्वलिटी है, व्हाट इट इज, ये इक्वलिटी है क्या, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट या कंट्री के लिए इक्वलिटी जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, क्या सारे लोग बराबर हैं या नहीं है, वेदर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ट्रीटेड इक्वली और नॉट। इन सब चीजों को समझने के लिए लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। इन चीजों को समझने के लिए हमें एक स्टोरी की मदद लेनी होगी, जो कि हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम पिक्चर्स। सो लेट अस डिस्कस द स्टोरी ऑफ कांता विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक लाइन लगी हुई है। फर्स्ट मंजीत कौर टीचर, उसके बाद तारा सिंह, तेजा सिंह ट्रेडर, उसके बाद स्टूडेंट, और फिर लास्ट पर ये दो यहां पर जिसके बारे में स्टोरी लिखी गई है, कांता देवी एंड सुजाता कुमारी। यागी सुजाता कुमारी और यागी कांता देवी। ये यहां पर सारे के सारे लोग लाइन में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, आइए इसको हम समझते हैं। ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। तो ये सारे के सारे लोग जो है लाइन में खड़े हैं, इलेक्शन का दिन है, और कांता और सुजाता भी लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपना वोट कास्ट करें। यहां पर देखिए इस बॉक्स में ये एक लाइन लगी है, और ये फर्स्ट पे जो है कांता, और यहां पर जो सेकंड नंबर पे है ये सुजाता है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए ये आपस में इनकी कन्वर्सेशन होती है। क्या कन्वर्सेशन होती है, कांता जो है सुजाता से कहती है, Isn't it good, Sujata, that we can all vote as equal citizens of your country? तो कांता सुजाता से कहती है कि कितना यह अच्छा है कि हम सारे लोग जो यहाँ के सिटीजन हैं हमारी कंट्री के, कि हमको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। वी आर द इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम अपनी कंट्री के इक्वल सिटीजन, एक समान शहरी है। तो इनको बड़ा प्राउड होता है इस बात पर। इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। तो इनके पीछे जो यहां पर है ये जैन साहिब होते हैं, जिनके घर पे या जिनके ये एम्प्लॉइज होते हैं, जिनके घर पे ये काम करते हैं। तो ये बड़ा प्राउड करते हैं कि जैन साहिब जो कि इतने बड़े आदमी हैं, वो भी हमारे इस लाइन में लगे हैं और अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। सो इस वक्त ये दोनों आपस में ये बात करते हुए, और इनको इस बात पे बड़ा प्राउड फील होता है कि हम सारे सिटीजन जो हैं इक्वल हैं और हम सबको एक समान अधिकार दिया गया है वोट कास्ट करने का। नाउ लेट अस डिस्कस इन फिगर नेक्स्ट। अब इस पिक्चर में देखिए, सुजाता जो है कांता से कहती हुई, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ, कि कांता अब आपकी बारी आई है, अब आप अपना वोट डालने जाओ। यहां पर देखिए कांता जो है अपना वोट कास्ट करती हुई, वोट कास्ट करने से पहले कांता ये बोलती हुई कि आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। कांता अपने आप से कहती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट करूंगी
जिसने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया है कि वो हमारे एरिया में वाटर पाइपलाइन बिछाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज, अब हम पेज नंबर 2 को देखिए। यहां पर भी देखिए एक लंबी कतार है, एक लंबी लाइन है जिसमें बहुत सारे लोग जो है लाइन में खड़े हैं। यहां पर फर्स्ट पे देखिए अब्दुल रहमान, नेक्स्ट है हाउसवाइफ है, फिर कंसल्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट एक बड़ा अमीर आदमी खड़ा है। तो सारे के सारे लोग जो है कतार में खड़े हैं अपना वोट डालने के लिए। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स। अब इस पिक्चर की तरफ देखिए, आफ्टरवर्ड मतलब वोट कास्ट करने के बाद। यहां पर देखिए कांता और सुजाता जो है नमस्ते करते हुए किसको, साहब को। वी विल सी लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। तो इनका जो साहिब होता है इनको कहता है हम बाद में देख मिलते हैं। तो ये दो लेडीज जो है उनको नमस्ते करते हुए। वोट कास्ट करने के बाद कांता और सुजाता जब अपने घर की तरफ जा रही होती है तो चलते चलते आपस में बात करते हुए कांता सुजाता से कहती है, गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। गुड़िया जो है वो बुखार है उसको और मुझे उसको हॉस्पिटल लेना होगा। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट। लेकिन उससे पहले मुझे साहिब के घर जाना है, वहां पर कुछ काम है उसको पूरा करना है। एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उनसे कुछ पैसा एडवांस भी लेना है क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनसे एडवांस पैसा मांगने के लिए उनको पहले उसके घर जाना है, वहां का काम निपटाना है, फिर जाके वहां से पैसे लाने ताकि वो अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाए। यहां पर देखिए एट होम, कांता जो है इस गिलास में कुछ अपनी बेटी को देते हुए, हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। यहां पर कुछ है, आप इसको ले लीजिए और आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे, मां अपनी बेटी से कहते हुए। एंड वेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। और मां अपनी बेटी को यह दिलासा देते हुए कि अभी मैं काम पे जा रही हूं और शाम को जब वापस आऊंगी तो हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। यहां पर पिक्चर है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये बस्ती जो कितनी गंदी है, बच्चे यहां पर नीचे देखिए कितनी गंद है। तो यहां पर कांता जो है ये बोलती हुई कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं कि मेरी गुड़िया जो है बीमार हुई है क्योंकि हमारी बस्ती में आसपास जो है इतनी गंद पड़ी रहती है। नाउ कम टू द पेज नंबर 3, इक्वल राइट टू वोट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इक्वल राइट टू वोट कि वोट डालने का सबको एक समान अधिकार है। द स्टोरी अबोव बिगिन विद, ये जो स्टोरी हमने शुरू की ये किससे शुरू होती है, कांता एक लाइन में खड़ी होती है टू कास्ट हर वोट, अपना वोट डालने के लिए। लुक अगेन द वेरियस पीपल, और उस लाइन में जो है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जैसे कि कांता ने किस किस को पहचाना था वहां पर, हर एम्प्लॉयर, अपने साथी को, अशोक जैन, छोटे लाल, हर नेबर। तो इसे बहुत सारे लोगों को वहां पर देखा था, जिससे कांता जो है बहुत खुश होती है। तो ये सिचुएशन, इस किस्म के हालात कहां पर देखने को मिलते हैं, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया की बात करें, ऑल एडल्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, जितने भी एडल्ट्स हैं चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, या फिर वो कितना ही एजुकेटेड हो, या फिर वो कितना ही पैसा कमाता हो, वेल्थ कमाता हो, और वेदर दे आर रिच और पुअर, या फिर वो कितना अमीर है या फिर गरीब है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है अपना वोट कास्ट करने का। तो यहां पर एक आइडिया आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। आइडिया ऑफ इक्वालिटी क्या है, अभी हमने पढ़ा कांता की स्टोरी में कि यहां पर इंडिया
जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देता है कि ऑल दोज सिटीजन्स हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव, तमाम वो शहरी जिन्होंने 18 साल की उम्र हासिल की हो या उससे ज्यादा हो, तमाम लोगों को अपना वोट डालने का राइट दिया गया है। फिर चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन, कम्युनिटी, बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करता हो, ये मैटर नहीं करता है। चाहे वो मेल है या फीमेल है, पुअर है या फिर रिच है, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, दैट डजंट मैटर। तमाम लोगों को जो है बराबर अधिकार दिया गया है। तो जब कांता जो है उस लाइन में होती है वोट डालने के लिए और उसको ये फील होता है कि हम सब लोग बराबर हैं, तो वहां पर उसको बड़ा प्राउड फील होता है। बट लेकिन एज हर डे गोज ऑन, जैसे जैसे उसका दिन गुजरता जा रहा है, शी बिकम्स सर्टन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है और नई नई चीजों का उसको सामना करना पड़ता है, तो वो जो उसके दिमाग में पहले कंसेप्ट था इक्वलिटी का, उसके रिलेटेड जो है वो कुछ अनश्योर हो रही है कि क्या सच में हम इक्वल हैं या नहीं। सो व्हाट दैट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर। तो वो कौन सी चीज है या वो कौन सा वाक्य है जिससे कांता जो है ये अनश्योर हो जाती है और ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि सच में हम इक्वल हैं या नहीं है। तो वो क्या चीज है? वो है कि शी लिव्स इन अ स्लम, वो एक स्लम एरिया में रहती है, उनके घर के पास एक ड्रेन है, उस हर डॉटर इज अ सिक, उसकी डॉटर जो है बीमार है, बट शी कांट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स मनी। उसकी बेटी बीमार है लेकिन उसको काम पे जाना है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो सबसे पहले वो अपने साहिब के घर जाती है, वहां पर काम करती है, उनसे कुछ पैसा एडवांस मांगती है ताकि वो उन पैसों की मदद से अपनी बेटी का इलाज कर सके, जो कि इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। यहां पर देखिए, यहां पर ये कांता है और ये इनकी मालकिन है, यहां पर ये काम करती हुई, और यहां पर देखिए कांता जो है अपने साहिब से पैसा एडवांस मांगती हुई, और साहिब जो है, जो मैडम होती है, वो उनको पैसा भी देती है, लेकिन कहती है आइंदा जो है बार बार एडवांस नहीं मांगा। तो ऐसी कुछ चीजें जो कांता को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। फिर जब कांता काम से वापस लौटती है, सो यहां पर देखें ये लाइन, दिस टाइम कांता इज अगेन इन अ लाइन। यहां पर ये कांता है और इसकी गोद में उसकी बच्ची है। तो कांता अपनी बेटी से कहती है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, बस कुछ ही वक्त और इंतजार कर लो। और यहां पर कांता जो है अपने दिमाग में सोचती हुई कि जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लाइन में खड़ी हैं और ये सोच रही हैं कि जो जब हम वोट डालने गए थे तब शायद जैन मैडम और जैन साहिब जो थे वो लाइन में खड़े हो सकते हैं, अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी बेटी बीमार होती होगी, जब उनका बच्चा बीमार होता होगा, तो शायद वो कभी लाइन में खड़े ना हो। ये कांता क्यों कह रही है? क्योंकि इस लाइन में जितने भी लोग हैं, उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहां इस लाइन में सारे के सारे लोग जो हैं दे बिलोंग्स टू पुअर फैमिलीज, गरीब लोग जो हैं इस लाइन में खड़े हैं। तो इससे उसके दिमाग में ये बात आती है कि शायद यहां पर अमीर कोई नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी इस लाइन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी गरीब आदमी है वो लाइन में खड़ा होता है, और जो अमीर आदमी है वो हर जगह लाइन में खड़ा नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांता को सोचने पे मजबूर कर देती है कि वेदर शी इज इक्वल और नॉट, कि क्या वो बाकी शहरी जो है, हिंदुस्तान के जो बाकी शहरी हैं, इस मुल्क के जो बाकी शहरी, क्या उनके वो बराबर है या नहीं। तो ये चीजें कांता को सोचने पे मजबूर कर देती है। तो
इस कंसेप्ट को फर्दर आगे समझने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, जिसमें हम एक दो एग्जाम्पल्स की मदद से और इसको समझने की कोशिश करेंगे।